हाँ तो दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं आप सी टेट का फार्म कैसे अप्लाई करना है। तो आपको सबसे पहले गूगल के अंदर आ जाना है और यहाँ पे टाइप करना है सी टेट। तो जैसे ही आप यहाँ टाइप करते हैं तो वहाँ पे आपको देखिए सी टेट की वेबसाइट सी टेट डॉट एन आई सी डॉट इन ओपन हो जाता है। तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप इसकी मेन साइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे सब कुछ डिटेल्स वगैरह इसका दिया हुआ है। आप यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ देख रहे हैं अप्लाई फॉर सी टेट दिसंबर 2024 का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे अप्लाई करने के लिए वेबसाइट इसका ओपन हो गया है। यहाँ पे अगर आपका पहले से रजिस्ट्रेशन हुआ है तो आप लोग यहाँ पर जो है अपना रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल करके यहाँ लॉगिन कर सकते हैं। और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए जो है यहाँ सी टेट दिसंबर 2024 का ऑप्शन दे रहा है। आप यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आप यहाँ पे इसे ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैटेगरी दिया हुआ है। जैसे जनरल और ओबीसी का है। अगर आप एक एक पेपर भरते हैं फर्स्ट या सेकेंड तो आपका 1000 रुपये लगने वाला है, और दोनों भरते हैं तो आपका 1200 रुपये। यहीं पे आप देख रहे हैं एससी और एसटी का जो ऑप्शन दिया है। यहाँ पे आपको फर्स्ट और सेकंड में कोई एक भरते हैं तो 500 रुपये लगने वाला है, और दोनों भरेंगे तो 600 रुपये लगेगा। और इसके बाद आप नीचे आकर देख सकते हैं कि आपको जो फोटो सिग्नेचर जो अपलोड करना है वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, और उसकी जो साइज होनी है वो 10 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए फ़ोटो। और यहाँ पे सिग्नेचर जो होना है वो 3 KB से 30 KB यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है। उसकी हाइट विड्थ क्या होने वाला है यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसे केयरफुली देख सकते हैं। जो सिग्नेचर वगैरह जो आपका इसमें पासवर्ड लेने वाला है सब कुछ उसका डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है। और सब कुछ पढ़ने के बाद यहाँ पे इसकी कंडीशन को आप एग्री करके और क्लिक हियर प्रोसीड पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सारा डिटेल्स बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको भर लेना है। जैसे यहाँ पे कैंडिडेट का नाम क्या है, उसके पिता का नाम क्या है, मदर्स नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ को आपको अच्छे से फिलअप कर लेना है। आप ये सब डॉक्यूमेंट आप 10th के मार्कशीट से आप भर सकते हैं। यहाँ पे आपको जनरल जेंडर में आपको मेल फीमेल को चेक कर लेना है, जो भी है उसको आपको सही सही भर लेना है। यहाँ पे आपको आईडी में जो भी आपके पास आईडी अवेलेबल है आप उसे डाल सकते हैं। और अगर आप एनी अदर में भी आपको चाहे तो आधार वगैरह डाल सकते हैं। कॉन्टेक्ट डिटेल आपको बढ़िया से भर लेना है। जैसे आपका जो नाम है उसे सन आप फादर नेम डाल सकते हैं। यहाँ पर विलेज पोस्ट को भी आपको भरते हुए आपको अपना कंट्री स्टेट डिस्ट्रिक्ट पिन कोड ये सब फिलअप कर लेना है। आपको ईमेल एड्रेस है उसको कंफर्म कर लेना है। मोबाइल नंबर को भी कंफर्म कर लेना है। और अगर आप लोगों का जो है परमानेंट एड्रेस वही भी रहता है, प्रेजेंट एड्रेस ही रहता है, तो परमानेंट एड्रेस में प्रेजेंट एड्रेस के लिए टिक कर सकते हैं। अगर अलग रहता है तो आप यहाँ से फिर एक एड्रेस दे सकते हैं। उसके बाद चूज पासवर्ड के लिए आपको यहाँ पे अपना एक पासवर्ड बनाना होगा। जैसे आप एक अल्फ़ाबेटिकल न्यूमेरिकल सिंबल और उसमें न्यूमेरिकल ऐसे इसमें लगा लेना है। तो आप यहाँ पे उसको भी बना सकते हैं। और अगर जैसे आप उदाहरण तौर पे आप डाल सकते हैं राजू @123 या 456 कुछ भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे जैसे आप अगर आपका फर्स्ट स्कूल क्या है, पेट नेम क्या है, फर्स्ट बायोलॉजी क्या है आपका, यहाँ आपका फेवरेट बुक क्या है, तो जो भी आप जानना डालना चाहते हैं आप इसमें भी एक्सेप्ट करा सकते हैं। और फेवरेट बुक में आप हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी पिन में आप जो है यहाँ पे पिन को यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको सबमिट कर लेना है। जैसे ही आप लोग सबमिट करेंगे तो आप लोगों को कुछ इस तरह से पेज आने वाला है जहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि सब कुछ आपका सही है या नहीं है। तो आप लोग इसको खूब बढ़िया से मिला लीजिए। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट आपको बता रहे हैं। तो ऊपर सभी डिटेल्स को अच्छे से मिला लेना है कि आपका नाम सही है कि नहीं है, आपका फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सबको बहुत ही अच्छे से आपको मिला लेना है। आई एग्री करने के बाद आपको सबमिट एंड सेंड OTP पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे कंफर्म करने के लिए यहाँ पे पूछा जाता है। आप जैसे ही यस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन डन होने के लिए यहाँ OTP गया है। आपका नंबर यहाँ पे शो होगा। आप उस नंबर पे जा कर के
चेक कर सकते हैं ओटीपी यहाँ पे आया है। हाँ, तो आप लोगों को पूरा डिटेल देखने के बाद आप यहाँ पे अपनी नेशनैलिटी को आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप लोगों को यहाँ अपनी कैटेगरी को देखना है, जो आपकी कैटेगरी हो, एससी, ओबीसी, जनरल, जो भी हो आप यहाँ चूज कर सकते हैं। अगर कोई डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ यस या नो कर सकते हैं। और यहाँ पे पीडब्ल्यूडी में अगर आप आते हैं तो यस या नो कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको नॉट एम्प्लॉय अगर है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो आप कोई आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पे इसको जो है कैप्चा कोड को फिलअप कर लेना है। इसके बाद हम पहुँच जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। आप जैसे ही यहाँ यस करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुँच जाएंगे। दोस्तों जैसे ही आप इस स्टेप पे आते हैं आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पूरा फिलअप करना है। जैसे आप जो है यहाँ पे किस क्लास के अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप प्राइमरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप पेपर 5 डाल सकते हैं, जूनियर के लिए आप सेकंड डाल सकते हैं, दोनों के लिए करना है तो आप दोनों पे डाल सकते हैं। यहाँ पे आप 5 डाल लेना है। इसके बाद लैंग्वेज चूज करना है, आप कौन सा लैंग्वेज। तो यहाँ पे इनका जो है हिंदी हम डालते हैं। और दूसरा जो है यहाँ पर इंग्लिश डाल देते हैं। आप अगर आर्ट साइंस से हैं तो आप संस्कृत वगैरह भी चूज कर सकते हैं। आप अपनी आवश्यकता अनुसार कोई भी लैंग्वेज डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है आप यहाँ लिखा हुआ है कि अगर 2 ईयर का आपके पास डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड है, अब 50% मार्क है तो आप यहाँ पे 1 को सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए भी यहाँ चर्चा किया गया है, 45% अगर है। और पूरा यहाँ पे आप फॉलो करते हैं कंडीशन 2002 को तो आप इसको चूज कर सकते हैं। यहाँ पे 4 ईयर बैचलर डिग्री बीएलएड के लिए कहा गया है। और यहाँ पे डिप्लोमा एजुकेशन स्पेशल वाला के लिए है। तो चलिए हम यहाँ पे 1 वाले को सिलेक्ट कर सकते हैं, डीएलएड का है। और यहाँ पे आपको बताना है कि आपका जो ये डीएलएड हो या बीएड जो भी है जिसका, वो चूज करेगा कि उनका डिप्लोमा है या डिग्री है। तो यहाँ चलिए हम डिप्लोमा को सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे आपको चूज करना है सेंटर आपको कहाँ रहने वाला है। तो हम जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में जहाँ भी हमें नज़दीक लगता है हम वहाँ का सेंटर डाल देते हैं। तो हमारे नज़दीक का सबसे यहाँ पर अगर देखा गया तो मऊ का है। दूसरा जो है हम फिर उत्तर प्रदेश चूज करते हैं और दूसरा सेंटर हम यहाँ पे चूज करते हैं वाराणसी का। और तीसरा जो है हम यहाँ चूज करेंगे गोरखपुर। और अगला जो है हम यहाँ पे चूज करेंगे प्रयागराज। और यहाँ पे हमको जो है कैप्चा कोड डाल लेना है जो भी है, और इसके बाद हमें फिलअप कर देना है एक्सेप्ट। हाँ तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ये डिटेल्स को पूरा फिल करना होगा। आप पास कब हुए हैं वो सन आपको डाल देना है। यहाँ पे एलिमेंट्री एजुकेशन, यहाँ अगर आपका यूनिवर्सिटी मिल रहा है तो आप डाल सकते हैं, नहीं मिल रहा है तो अदर कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको टाइप करना होगा आपकी यूनिवर्सिटी का नाम। और यहाँ पे आप के ऑप्शन 2 मिलेंगे, सीजीपीए परसेंटेज। आप परसेंटेज या सीजीपीए जो है डाल सकते हैं। यहाँ पे टोटल मार्क है और कितना टोटल है, कितना एब्सेंट मार्क है, आप यहाँ टोटल डाल करके यहाँ पे इंस्टीट्यूट पिन दिया हुआ है। यहाँ पे आपका विद्यालय जिस भी पिन कोड में पड़ता है उसको डाल देना है। यहाँ पे कैप्चा कोड डाल करके नेक्स्ट स्टेप पे पहुँच जाना है। हाँ तो फ्रेंड जैसे ही आप लोग पूरा डिटेल्स फिलअप कर लेते हैं तो आपको एक बार और चांस मिलता है कि आपका नाम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, एग्जाम जो सिटी आपने डाला है, अप्लाई फॉर्म भी किया है, और जो आपका फोटो है, कांटेक्ट नंबर है, और पीडब्ल्यूडी के लिए जो है और पीडब्ल्यूडी के लिए जो आपकी डिसेबिलिटी है, इसको भी सब चेक मार्क करने के बाद आप लोगों को आई एग्री कर लेना है। और सब अगर मिलाने के बाद आपको फाइनल सबमिट कर लेना है। जैसे हम सबमिट करते हैं तो आपको कुछ इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन आता है, आप यस कर दीजिए और आपका फाइनल सबमिट हो जाता है। हाँ तो दोस्तों अगर आपका ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं है तो वेरीफाई कर सकते हैं। और इसके बाद आप पेमेंट के लिए सबमिट करेंगे तो पेमेंट आप
यहाँ पे कई मोड दिए हुए हैं, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, QR कोड, UPI ID। तो अगर हम UPI ID से यहाँ पेमेंट करने वाले हैं, यहाँ हम अपना UPI ID डाल करके सबमिट करेंगे और जैसे ही हम यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपके जो फ़ोन में UPI का एप्लीकेशन होगा उसमें एक इन्फॉर्मेशन आएगा, उसे आपको एक्सेप्ट करना होता है और जो भी आपका कोड होगा उसे दे करके आप पेमेंट करा सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम उसको डाल देते हैं और ईज़िली हमारा पेमेंट यहाँ पर हो गया है। तो आपको यहाँ देख सकते हैं फुल कंप्लीट हो गया है फॉर्म और यहाँ डाउनलोड कंफर्मेशन पेज ऑप्शन दे रहा है। यहाँ क्लिक करके आप अपना PDF डाउनलोड। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और कुछ नया सीखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।